we are going to discuss shapes of orbitals today. The concept under discussion is shapes of orbitals. Shapes of orbitals. अच्छा बेटा, before going to this shape concept, orbital को we will define like a 3D space in which probability of finding electron is maximum. So that 3D space will be known as orbital. An orbital is actually a 3D space where probability of finding electron is maximum. A 3D space where probability of finding electron is maximum. Electron is maximum. So that 3D space is known as orbital. ठीक है, ऑर्बिटल ऐसी 3D स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. बेटा, आप लोगों ने फैन देखा? अगर फैन टर्न्ड ऑफ हो, स्विच्ड ऑफ हो, ये फैन के 3 ब्लेड्स हैं. ठीक है, ये फैन है और इसके 3 ब्लेड्स हैं. जी सर. ठीक है. अच्छा, अब सपोज कि किसी एक ब्लेड पे मैं ए लिख दूं, राइट? एक ब्लेड पे मैंने ए लिख दिया. ओके, अब मैं इस फैन को स्विच ऑन करूं, इस फैन को मैं स्विच ऑन करूं. अच्छा, जब तक फैन ऑफ है आई वुड बी एबल टू सी दिस ए, जब तक फैन ऑफ है. लेकिन व्हाट अबाउट कि जब मैं फैन को ऑन करूं, व्हाट हैपेंस? फिर ये ब्लेड्स इतनी स्पीड में मूव करेंगे, वुड आई बी एबल टू सी दिस ए? नो सर. हाँ, जब फैन ऑन होगा तो फिर ए नजर नहीं आएगा आपको नेकेड आई से, राइट? लेकिन ए ब्लेड पे लिखा हुआ तो है. तो अब इस सिचुएशन में आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वेयर इज ए, तो आप एग्जैक्टली ए को लोकेट नहीं कर सकते अगर फैन टर्न ऑन है. ठीक है, अगर स्विच ऑन है फैन तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ए किधर है, एग्जैक्ट पोजीशन ए की नहीं बता सकते एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. लेकिन आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि ये 3D स्पेस है, ये वाली 3D स्पेस है, और इस 3D स्पेस में कहीं पे ए होगा. ठीक है, तो यू विल से कि इस 3D स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इज मैक्सिमम, राइट? लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते जब ये फैन चल रहा हो कि वेयर इज ए, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इस 3D स्पेस में ए प्रेजेंट है. तो सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन. बेटा, इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव करता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन आप उस 3D स्पेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो. तो जिस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम, उस स्पेस को ऑर्बिटल कहेंगे. इज दिस क्लियर बेटा? यस सर. यस सर. जी, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो बेटा आप लिख के भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. सर थोड़ा बता दो. जी बेटा, लाउड बेटा क्वेश्चन करें. In fact, you want me to repeat this concept. बेटा, electron is a fast moving particle, right? तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो विद वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मूव करता है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि इस मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप होता है. ठीक है. अच्छा, अब वो क्लाउड जिस स्पेस में प्रेजेंट है, 3D स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हुआ है, उस 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल बोलेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस मोशन की वजह से क्लाउड जनरेट होगा, और वो क्लाउड जिस स्पेस में होगा उसको हम ऑर्बिटल बोलेंगे, राइट? सो ये ऑर्बिटल का ये कॉन्सेप्ट हम अब अप्लाई करेंगे फॉर शेप्स. तो बेटा, हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं. वन ऑफ द ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल. सो एस ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप. ठीक है, अगर शेप एस ऑर्बिटल की अंडर डिस्कशन हो तो शेप इज स्फेरिकल, इट इज नॉट सर्कुलर. ओके, स्फेरिकल. अच्छा, अब आपको पता है कि स्फेरिकल शेप इज 3D शेप. जो सर्कुलर शेप होती है वो 2D होती है. तो एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी. इसका मतलब क्या है? व्हाट इट मींस? 3D शेप है सर. हाँ, 3D शेप है. यस, स्फेरिकल 3D है, लेकिन व्हाट इट मींस कि एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी. मैम सर के वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइक सर्कुलर डिफरेंट सर्कुलर डायरेक्शन में वो टर्न होता है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि बेटा कि जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसकी मोशन की वजह से स्फेरिकल क्लाउड बनेगा. जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा, इट विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वे कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो क्लाउड बनेगा वो स्फेरिकल शेप का होगा. जी सर. राइट? सो दैट इज व्हाई वी से कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल. अच्छा, अब इसको आपने शो कैसे करना है विद डायग्राम. सो यू नीड टू टेक एक्स, वाई एंड जी एक्सिस. वन ऑफ द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, द अदर एक्सिस इज वाई एक्सिस, एंड द अदर एक्सिस इज जी एक्सिस. अच्छा बेटा, आपको पता है जी एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस तो आपने पढ़े होंगे, थर्ड एक्सिस भी होता है और वो जी एक्सिस होता है. इसका पहले नहीं, मुझे लगता है नहीं पढ़ा सर. नहीं पढ़ा. अच्छा बेटा, जब भी किसी 3D स्पेस को हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो वी नीड टू रिप्रेजेंट इट विद एक्स, वाई एंड जी एक्सिस. ठीक है, एक्स और वाई और जी एक्सिस जो है वो आप इसको ये कह सकते हैं कि एक्स इज फॉर लेंथ, वाई इज फॉर विड्थ और जी इज फॉर हाइट. ये लेंथ, विड्थ और हाइट, इन 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी शो एक्स, वाई एंड जी एक्सिस. इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं बेटा.
one of the axis is x axis, the other axis is y and the other axis is z axis, like this. तो एक इसमें लेंथ होगी, दूसरी विड्थ होगी, तीसरा हाइट होगा। तो इस तरह 3D स्पेस की रिप्रेजेंटेशन हो सकेगी। सो एनी वन ऑफ द एक्सिस इज x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस होगा, तीसरा z एक्सिस होगा। और जो इसका origin है, this origin will be taken as nucleus, right? The origin is taken as nucleus. और जो s ऑर्बिटल है वो हम x y z एक्सिस पे यूं ड्रॉ करेंगे, तो ये स्फेरिकल कंसीडर होगा। ठीक है? यस बेटा, एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन? नो सर। s orbital will be spherical in shape और उसको ड्रॉ करने के लिए आपने s y और z एक्सिस तीनों रिप्रेजेंट करने हैं, and the origin will represent nucleus. ठीक है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बेटा। सर अगर हम सपोज करें कि जो भी आपने ऑर्बिटल बनाया वो 1s है, तो अगर हमने 2s बनाना होगा तो इट जी, विल जी, बी फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी बाउंड्री और बड़ी होगी इससे। अच्छा गुड क्वेश्चन बेटा। अच्छा बेटा, 1s और 2s और 3s इनमें क्या डिफरेंस होगा? तो व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, शेप ऑफ द s ऑर्बिटल विल रिमेन सेम बट द साइज विल इंक्रीज। शेप रिमेन सेम, साइज विल इंक्रीज। ठीक है? आई होप कि आपने Yes. मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं बेटा। सो इफ दिस इज वन एक्सिस बेटा, दिस इज स्फेरिकल, ओके? ये आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, लेकिन आप ध्यान में रखें ये 3D है, दिस इज स्फेरिकल। तो सपोज इफ दिस इज 1s, so then this orbital is also spherical but larger in size than 1s, so this is 2s, and the other orbital, let's say this one, is 3s. तो अब आप इनमें चेक करें बेटा, shape is same but the size is different. So with the increase in principal quantum number, the size of orbital will increase. ये concept है। ठीक है? Concept Yes, sir, I is understand. okay, shape यस सर। is same but size is increasing with increase in principal quantum number, right? Increase in principal quantum number, right? Okay, so beta, yes, I hope कि आपने ये लिख लिया है। If you are not done with the writing तो मुझे बताइए। If you are done with the writing तो मैं proceed करूँ further। सर हो गया। डन सर। Okay, अच्छा बेटा, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है like this कि draw 1s and 2s और ये axis will be given. One of the axis is x axis, the other axis is y, the other axis is z. बेटा it's your choice है, आप किस axis को x लेते हो, किसको y और किसको z लेते हो, ये आपकी choice है। बस किसी एक axis को आप x ले लें, दूसरे को y ले लें, थर्ड को z ले लें। ठीक है? तो अब 1s और 2s को आपने कैसे ड्रॉ करना है? दिस इज न्यूक्लियस, ओके? ऑरिजिन इज न्यूक्लियस। सो 1s एंड दिस वन इज 2s। तो शेप रिमेन सेम लेकिन साइज शुड बी डिफरेंट, राइट? सो मैम सर अलग अलग भी बनाना होगा हम लोगों ने लाइक। जी जी, अलग अलग बनाना होगा। 1s को अलग बनाना होगा, 2s को अलग। एग्जामिनर में एक्सिस गिवन होंगे। ओके सर। ठीक है? आपको ये शो करना है कि साइज का सिर्फ फर्क है, शेप सेम होगी 1s और 2s की। इवन 3s की भी शेप सेम होगी, साइज का फर्क होगा, राइट? अच्छा, उसके बाद बेटा इफ यू आर डन विद द राइटिंग, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज p ऑर्बिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज p ऑर्बिटल, ओके? यस बेटा, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है। जिस बच्चे से राइटिंग रह लिख गया ली मुझे सर। बताएं, मैं स्क्रीन जो है वो अप एंड डाउन कर सकता हूं, ओके? सर वी आर डन। जी बेटा, यू आर डन विद राइटिंग। जो बच्चे बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वो स्टार्ट वाला पोर्शन देख लें क्लास के एंड में। ठीक है? मैं गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो दोबारा से शुरू वाला पार्ट देख लेना रिकॉर्डिंग का। जी बेटा, कोई क्वेश्चन था? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, अच्छा ना बेटा, p ऑर्बिटल, नाउ यू नो दैट p ऑर्बिटल इज पार्ट ऑफ p सबशेल। ये पता है आपको कि p Yes, sir. ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन p सबशेल, एंड यू नो कि p सबशेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स बेटा? 3 ऑर्बिटल। हाँ, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, लाइक दिस। p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, वन ऑफ द p ऑर्बिटल इज नेम्ड एज px, the other orbital is named as py, and the third orbital is named as pz. So 3 orbitals in p subshell are named as px, py and pz. और आपको ये याद होना चाहिए तीनों ऑर्बिटल्स के नेम्स। ठीक है? p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स के नेम विल बी लाइक दिस, px, py and pz। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, आप यू कैन नेम इट लाइक, आप इस वाले को px कह सकते हो, मिडिल वाले को pz कह सकते हो, लेफ्ट वाले को py कह सकते हो। इसकी इट्स योर चॉइस। वन ऑफ द ऑर्बिटल इज px, the other is py और थर्ड वन इज pz। अब ये आपकी चॉइस है, आप किसको px लेते हो, किसको py और किसको pz लेते हो, राइट? सो यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स। एक px होगा, दूसरा py होगा, तीसरा pz होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक का नाम px होगा, दूसरे का py और तीसरे का pz। अच्छा, जो p की शेप होगी बेटा वो होगी डम्बल। p ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो होगी डम्बल।
p orbital will be dumbbell in shape, right? अच्छा, अब ये डम्बल शेप कैसे होगी? लेट मी ड्रॉ p orbitals. तो पहले मैं एक्सिस ले रहा हूं, सपोज दिस इज x y and z axis. फिर उसके बाद once again I'm taking x y and z axis. Once again I'm taking x y and z axis, right? अच्छा, अब हमने कहा कि p orbital डम्बल शेप का होगा. अच्छा, ये origin is nucleus. Origin is nucleus, right? तो देखो, अगर ये डम्बल शेप में ड्रॉ करूं x एक्सिस पे, देख रहे हो, डम्बल शेप मैंने ड्रॉ की x एक्सिस पे, तो दिस विल बी px, राइट? p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होगा, और अगर वो डम्बल शेप हम x एक्सिस पे कंस्ट्रक्ट करें, दिस इज px. सो हाउ अबाउट py बेटा? py क्या It होगा? will be on the y-axis. हाँ, a dumbbell shape on y axis. And what about pz? A dumbbell shape on z axis, like this. ठीक है? अच्छा बेटा, अब इसका मीनिंग ये है, भी आपके जहन में ये बात होनी चाहिए. मीनिंग ये है कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इस तरह से, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट होगी कि उससे क्लाउड डेवलप होगा. तो अगर क्लाउड डम्बल शेप का है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्स वेरी फास्ट, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप होगा, वो डम्बल शेप का होगा, तो विल से कि इलेक्ट्रॉन इज ऑफ p ऑर्बिटल, राइट? सर इंपॉर्टेंट है कि सारों की साइज सेम हो. हाँ, अगर के ये एक ही सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं तो फिर साइज सेम होना चाहिए, ठीक है? px py और सर, p, और अगर ये p 2p का और 3p का फिर हाँ, उनमें साइज फर्क बड़ा होगा. होगा. यस बेटा, एक मिनट में बताऊं. अगर के ये सेकंड शेल है ना, सपोज ये 2p है, तो दिस विल बी 2px, दिस विल बी 2py, दिस विल बी 2pz. तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो फिर साइज सेम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन 2px और 3px के साइज में डिफरेंस होगा. बेटा आप लोगों ने लिख लिया ये? तो मैं ड्रॉ करूं, ये देखें, इफ this is x axis, okay, y and z, and this is again x y and z, ठीक है? तो suppose one is 2px and the other is 3px. तो 2px और 3px में फर्क होगा साइज का. 2px डम्बल शेप का होगा, साइज स्मॉल होगा, लेकिन 3px बिगर होगा साइज में, राइट? तो 2px 3px 4px, इनमें शेप विल बी सेम बट साइज विल बी डिफरेंट. शेप विल बी सेम. सर जी बेटा, सर ये हमारा चॉइस है, अगर हम इस की जगह z लिख के और ये हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं. कोई एक एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, कोई दूसरा एक्सिस y एक्सिस होगा, तीसरा z एक्सिस होगा. आपकी चॉइस है कि आप किसको x लेते हो, किसको y और किसको z लेते हो, राइट? सर साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो या लाइक थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क बेटा नहीं पड़ता. विजिबल डिफरेंस हो कि एग्जामिनर आपको मार्क दे सके. अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो डिफरेंस है साइज में वो विजिबल हो कि एग्जामिनर नोटिफाई कर सके कि साइज डिफरेंट है. एग्जामिनर को नेकेड आई से पता लग सके कि साइज डिफरेंट है, ठीक है? यस बेटा, आप लोगों ने ये ड्रॉ सर, कर लिया? आप जी दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. अच्छा बेटा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आज हमने शेप्स पढ़ी हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स की. तो शेप्स पहले मैंने ऑर्बिटल को डिफाइन किया है, और दूसरा ये कि ये जो लेसन है ये रिकॉर्डिंग में है, तो ये रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल होगी क्लास के बाद, तो आप स्टार्ट से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. तो हमने पहले ऑर्बिटल को डिफाइन किया कि ऑर्बिटल 3D स्पेस को बोलेंगे. वो 3D स्पेस, देखो इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करेगा ना अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एक क्लाउड डेवलप होगा. वो क्लाउड जिस 3D स्पेस में होगा उसे ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है? तो ऑर्बिटल असल में एक 3D स्पेस होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. अच्छा, फिर हम ऑर्बिटल की शेप हमने डिस्कस की. तो पहले एस ऑर्बिटल हमने डिस्कस किया. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होगा. आप सामने देखो स्क्रीन पे, आपको ये स्फेरिकल शेप नजर आपको सर्कुलर शेप नजर आ रही है, लेकिन ये असल में स्फेरिकल है, ठीक है? ये पेपर पे ड्रॉ हुई है इसलिए आपको सर्कुलर नजर आ रही है, लेकिन ये स्फेरिकल शेप है. तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होगा. फिर आप ये देखो 1s 2s और 3s में क्या फर्क है? साइज का फर्क है, शेप सेम है, ठीक है? तो एस ऑर्बिटल सारे स्फेरिकल होंगे. हाँ, अगर शेल ज्यादा हो रहा है तो फिर साइज इंक्रीज होगा. ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने पी ऑर्बिटल्स पे आए. तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, तीनों पी ऑर्बिटल्स हैं, उनके नेम px py एंड pz होंगे, और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होगा, ठीक है? px जो है वो डम्बल शेप x एक्सिस पे होगी, py y एक्सिस पे, pz z एक्सिस पे. कुछ बैकग्राउंड बना बेटा? जी सर, थैंक यू सो मच. ओके. अब बेटा ये एक क्वेश्चन था कि आप x y और z एक्सिस इज योर चॉइस बेटा, इट्स योर चॉइस. आप इधर z एक्सिस ले लो, आप इधर x एक्सिस ले लो, इधर y एक्सिस ले लो. और बेटा आप मुझे बताओ कि इस ऑर्बिटल का नेम क्या होगा? pz. ये pz होगा, ठीक है? अच्छा बेटा, अब इस ऑर्बिटल का मुझे बताओ कि क्या नेम. इट्स योर चॉइस बेटा कि आप सर आपने px लिखा हुआ है. ओ सॉरी बेटा, सॉरी. दिस इज pz, ओके, दिस इज pz. अच्छा, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं. लेट्स से हम y एक्सिस यहां ले लें, ठीक है? हम z एक्सिस यहां ले लें, हम लेट्स से y इधर ले लें और x इधर ले लें. इट्स आवर चॉइस. x हम यहां ले लें, ठीक है? तो x y और z एक्सिस इज आवर चॉइस कि हम कहां पे लें. अब इस ऑर्बिटल का बेटा आप नेम कर सकते हो. एस ऑर्बिटल. हाँ, ये s ऑर्बिटल, राइट? तो आप लोगों को ये पता चला कि s ऑर्बिटल क्या है, एंड देन p ऑर्बिटल क्या है. फिर p ऑर्बिटल में px py एंड pz, ये 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं. एग्जाम में आपको कह सकते हैं कि इनको ड्रॉ करें. अच्छा बेटा, अगर आपके पास पेपर्स में इस तरह के टर्म्स यूज होंगे, स्फेरिकली शेप्ड
ऑर्बिटल, तो आपके ज़हन में क्या आएगा, क्या कॉन्सेप्ट आएगा? स्फेरिकली शेप्ड S ऑर्बिटल। orbital. एस ऑर्बिटल। अच्छा, अच्छा। आप बेटा अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछें कि लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स इन, ये क्वेश्चन है, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन्स इन स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स, स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स, और ये ऑप्शंस दी हों, लेट्स से लिथियम प्रोटॉन नंबर 3 है, एंड देन पोटेशियम प्रोटॉन नंबर 19 है, एंड देन सोडियम प्रोटॉन नंबर 11 है, और ये कह रहे हैं कि किस ऑप्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में, ठीक है? अच्छा, तो आप बेटा आप कॉन्फ़िगरेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, लिथियम प्रोटॉन नंबर इज 3 बेटा, तो 3 मींस 1s2 एंड 2s1। तो स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा लिथियम में? 3 3 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई? लिथियम में स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। अच्छा, पोटेशियम को देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s1। आप बता बेटा ये कितने 18 19 इलेक्ट्रॉन्स स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में? 7 हाँ देखो 2 and 2 4 and 2 6 and 1 7। सर हम 3d1 नहीं करेंगे 3d1? बेटा हमने ये रूल डिस्कस किया था कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं, फिर 3d में प्लेस करते हैं, यस सर। ठीक है? तो अब क्योंकि 4s में जब हम एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करें तो इलेक्ट्रॉन्स 19 कंप्लीट हो जाते हैं, तो वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू प्लेस इन d, दैट इज व्हाई d इज नॉट इन्वॉल्व्ड। तो जो सबशेल बेटा इन्वॉल्व ना हो उससे कॉन्फ़िगरेशन में ना लिखा करें, राइट? सर आपने ऊपर लिखा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स। हाँ, वो किस तो ऑप्शन में होंगे? अच्छा, तो देखो सर बी में आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। आप s ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पोटेशियम के लिए? पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें और फिर देखें कि स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 1 ये हैं, तो कितने हो गए? 7। और सोडियम में देखें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन सबसे एंड में लिखी है मैंने, तो सोडियम के s ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 5। ऊपर जो क्वेश्चन है उसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? सी। हाँ, ये बेटा सबको समझ में आया कि सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? सर 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है उनमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। नहीं बेटा, ऊपर स्टेटमेंट देखें ना, स्टेटमेंट ये है कि वो पूछ रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में। सही सही समझ आ रहा है। ऊपर स्टेटमेंट को देखें, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में, तो लिथियम के स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेशियम के स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं आपको ठीक ठीक ये बता रहा हूं कि इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। जी सर ठीक। जी बेटा, और किसी को क्वेश्चन है तो यस ओपनली आप क्वेश्चन करें। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा डी ऑर्बिटल। अच्छा बेटा, डी ऑर्बिटल की डिटेल्स A2 में है, ठीक है? A2 में डिटेल से पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स को, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सपोज अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, कभी कभी एएस का A2 का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं एएस में, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मे बी डी ऑर्बिटल को पूछ लें। बेटा आप डी ऑर्बिटल को बस ये जहन में रखें कि ये डबल डंबल शेप होगी, इसकी डबल डंबल शेप होगी डी ऑर्बिटल की, ठीक है? डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं और वो 5 ऑर्बिटल्स उनकी ओरिएंटेशन और नेम्स A2 में हम पढ़ेंगे। एएस के लिए बस सिर्फ अपने जहन में बस ये रखें, डबल डंबल शेप होगी डी ऑर्बिटल की। तो लेट्स से ये मैं अगर एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये डबल डंबल ऑर्बिटल है, बस ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि फर्दर डिटेल A2 में होगी। बस सिंपली आपके जहन में हो कि डी अगर डबल डंबल ऑर्बिटल कहीं आपको नजर आ रहा है तो दिस विल बी डी ऑर्बिटल, ठीक है? ये डबल डंबल है तो दिस विल बी डी ऑर्बिटल, राइट बेटा? फर्दर डिटेल डी ऑर्बिटल्स की वो A2 में डिस्कस करेंगे। सर ये दूसरे एक्सिस पे क्यों नहीं बनी हुई, एक तो बनी हुई है। हाँ, वो डिटेल बेटा A2 में डिस्कस करेंगे, A2 में फिर डिटेल से हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स को। अभी बस मैं सिर्फ आपको आपके जहन में हो कि डबल डंबल ऑर्बिटल कहीं आपको नजर आए तो वो डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है? मुझे ये बताएं कि अगर ऑर्बिटल यूं हो तो कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? एस एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल आपको नजर आती है कौन सा ऑर्बिटल डी है? ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। अच्छा, ये ऑर्बिटल आपको नजर आए तो दिस इज डी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल, ठीक है? अच्छा, अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर लूं। वेट, लेट मी शेयर द इंटायर स्क्रीन। अच्छा, अब बेटा ये देखो, देख रहे हो? वेट, ये देखो, ये राइट साइड पे टॉप पे देखो, राइट टॉप पे कर्सर देख लो बेटा, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है? ये पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्लाउड बनता है, तो ये वो क्लाउड है एक्चुअली जिसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ठीक है? और ये पी वी ऑर्बिटल है, वैसे सेकंड वाला ग्रीन। हाँ जी, जो सेकंड वाला आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना, ये पी जी ऑर्बिटल है और थर्ड वाला डबल डंबल है तो वो डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल्स के जो नेम्स हैं वो फिर A2 में हम पढ़ेंगे।
अब बेटा इस डायग्राम को देखो, आप न्यूक्लियस को देख रहे हो बेटा? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी बेटा। सर ये जो है p ऑर्बिटल है और सर जी ये जी सर ये डम्बल शेप है, तो सर ये जी इलेक्ट्रॉन जी का पोजीशन इसी तरह होगा ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी ऐसे ही होगी। जो p में जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से मूव करेंगे जैसे ही आपको ऑर्बिटल नजर आ रहा है। तो फिर यानी इस 3D स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। सर अगर ये ऑर्बिटल जो है ये अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की अगर शेप है तो हाँ ये p ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस के अंदर से क्यों गुजर रहा है कि ऊपर से? हाँ हाँ, यस बेटा, ये न्यूक्लियस को साइड करके गुजर रहा, ठीक है? न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली न्यूक्लियस को कोलाइड नहीं करेगा, तो उसको पास करेगा इस तरह से कि ये शेप बनेगी, ओके सर। ठीक है? यस, और कोई क्वेश्चन? बेटा इसको देखें, इस शेप को आप, अब आपको क्लियरली आइडिया हो रहा है कि पी एक्स पी वाई, ये जो ग्रीन ऑर्बिटल है और येलो ऑर्बिटल है और जो ये पर्पल ऑर्बिटल है, आपको पिक हो रहा है कि पी एक्स कैसे है, पी वाई कैसे है और पी जी कैसे है? इसमें पी जी कौन सा वाला है बेटा? सर लास्ट वन Third one. नहीं थर्ड। जो जी एक्सिस पे है वो पी जी ऑर्बिटल है। हां भैया। सर इसमें दो क्यों है, दो स्फीयर्स क्यों? बेटा ये डबल डंबल को, ये एक स्फीयर, ये डबल डंबल को स्फीयर्स की फॉर्म में शो किया हुआ। सॉरी, डबल डंबल नहीं, सॉरी डबल डंबल नहीं बेटा, डंबल शेप को स्फीयर्स की फॉर्म में शो किया हुआ। डंबल शेप को स्फीयर्स की फॉर्म में शो किया हुआ, ठीक है? सही है। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर ये जो आखिरी वाला है सर, जी जी, ये पी जी है, आखिरी वाला पी जी है, मिडिल वाला पी वाई है और फर्स्ट वाला पी एक्स है, ठीक है? ये देखो इस शेप को, ये भी आपको अगर गौर से देखें तो शेप थोड़ी स्मॉलर है। अच्छा, एंड बेटा ये देखें तो एफ ऑर्बिटल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? एफ ऑर्बिटल आपके सिलेबस में नहीं है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी डंबल है और डी डबल डंबल है। अच्छा, अब बेटा ये थोड़ी एक वीडियो भी देखें, सब मेरे साथ हैं बेटा? आई होप आप सब देख रहे हैं बेटा? जी यस अच्छा, अब इसमें एक्स वाई और जी एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं और ओरिजिन पे देखें, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, यानी ये न्यूक्लियस है। ओरिजिन देखें बेटा, जो ओरिजिन है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हुए, यानी न्यूक्लियस पड़ा हुआ, ठीक है? और आप देखें, ये देखो ये एस ऑर्बिटल है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस के जो क्लाउड है वो स्फेरिकल है। दिस इज एस ऑर्बिटल। उसके बाद ये न्यूक्लियस, और फिर देखो आप बेटा, आप मुझे बताओ ये क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो इस शेप से? p orbital. हाँ, सर अब सर ये- क्लाउड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। हाँ, अब ये तीनों पी ऑर्बिटल टुगेदर इन्होंने शो किए हुए हैं। इसमें पी एक्स, पी वाई और पी जी तीनों टुगेदर ये इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। और आप देख लो कि एक जो डंबल क्लाउड है वो एक्स एक्सिस पे है, दूसरा डंबल क्लाउड वाई एक्सिस पे, तीसरा जी एक्सिस पे है। तो ये पी एक्स, पी वाई और पी जी टुगेदर इस तरह से पी एक्स, पी वाई, पी जी के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। और फिर बेटा ये देखो, ये डी ऑर्बिटल, ये डबल डंबल शेप का है, ये भी डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल शेप का है। ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डबल डंबल शेप का है। ये भी डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल शेप का। और ये भी डी ऑर्बिटल है। ये बस डी ऑर्बिटल में ये एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जो डबल डंबल नहीं है, बाकी डी के जो 4 ऑर्बिटल थे वो डबल डंबल थे। ये फिफ्थ वाला डबल डंबल नहीं है, ठीक है? अब ये एटॉमिक मॉडल बेटा बता रहे हैं, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो इस लाइक दिस, कि न्यूक्लियस है उसके अराउंड, पहले ऐसा, एक मिनट फिर देखें आप बेटा, ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इज लाइक दिस, कि न्यूक्लियस है, फिर एस ऑर्बिटल है, फिर देखो ये पी ऑर्बिटल है, फिर ये डी ऑर्बिटल्स हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी शेप, राइट? यस, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी आप देखिए, इस वीडियो को भी देखें, ये एक्स वाई एंड जी, तो ये एस ऑर्बिटल है, अब ये 1s है, ठीक है? आप देखें 2s है, तो देखें 1s और 2s में क्या फर्क है? साइज साइज का फर्क है। Size शेप आप देखें, शेप दोनों की सेम है। ये देखें 1s आपको नजर आ रहा है, फिर 2s नजर आ रहा है। अब नेचर ने ऐसे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करते, ठीक है? और फिर ये देखो ये 2px आ रहा, एंड देन 2py एंड देन 2pz। अब ये देखो 3s शेप सेम है लेकिन साइज में इट इज डिफरेंट, एंड देन 3px, एंड दिस इज हाउ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इज, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस विल बी लाइक दिस। सर 3py पे लिए आ सकते हैं 3px से पहले? जी, सर 3py पे लिए आ सकते हैं 3px? आ सकते। तो बेटा इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है ना, Okay, वैसे तो रियल टाइम में तो ये टुगेदर होते हैं ना सारे ऑर्बिटल्स। अब 4s और भी बड़ा है, ठीक है? अब ये 3d आ रहा है, 3d में सिर्फ एक ऑर्बिटल डबल डंबल नहीं होता, बाकी सारे d ऑर्बिटल्स जो हैं वो डबल डंबल होते हैं। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो शेप कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी।
राइट। सो Okay, वापस हम आए अपनी स्क्रीन की तरफ। सो बेटा एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको जो ड्रॉ करना अगर होगा तो इट्स बेटर कि आप एक्स वाई और जी एक्सिस को ड्रॉ करके और फिर अपने ऑर्बिटल्स को शो करें। वंस अगेन बेटा, अगर के इस तरह से क्वेश्चन हो, ये एक्स वाई और जी एक्सिस है, ये एक्स वाई और जी एक्सिस है, और बेटा ये एक्स वाई और जी एक्सिस है, और एग्जामिनर अगर आपसे ये क्वेश्चन कहें कि ड्रॉ 2s 3s एंड 3pz, बेटा आप कैसे ड्रॉ करोगे? ऑब्वियसली आपने 2s और 3s में ये बस सिर्फ ध्यान रखना कि इनके साइज का Size डिफरेंस, ठीक है, और 3pz को बस आपने मेक श्योर करना है कि ये z एक्सिस पे हो, राइट। सो ये थी ऑर्बिटल्स की बेटा डिस्कशन। एनी क्वेश्चन? no sir. अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद बेटा मैंने आपको बस एक फाइनल डिस्कशन देनी है पीरियोडिक टेबल की, और फिर हम प्रोसीड करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ, जो कि इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो पीरियोडिक टेबल में बेटा मैंने आपको ये बताना है, हम आज में भी हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 डिस्कस कर सकें। बेटा आपको पता है पीरियोडिक टेबल में दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में वी हैव लिथियम एंड बेरिलियम, ग्रुप 2 में देन वी हैव सोडियम एंड हियर वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव पोटेशियम, हियर वी हैव कैल्शियम, ठीक है, और फिर हियर वी हैव रुबीडियम, हियर वी हैव स्ट्रोंशियम। चलो ये हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिए। अच्छा, अब मुझे कैन यू टेल मी कि लिथियम ये कौन सा पीरियड है? लिथियम और बेरिलियम, इसका पीरियड नंबर कौन सा है? हाँ, ये पीरियड नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है। देन सोडियम मैग्नीशियम दे आर फ्रॉम पीरियड 3, पोटेशियम कैल्शियम ये पीरियड 4 से हैं, रुबीडियम स्ट्रोंशियम ये पीरियड 5 से हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिथियम प्रोटॉन नंबर इज 3। तो बेटा अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 एंड 2s1। अब ये गौर से सुने बेटा, गौर से सुने। लिथियम के लिए द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 2s1 ना, बिल्कुल आखिरी जो ऑर्बिटल लिथियम का है वो 2s1 है। अच्छा, अब ये जो 2 है ना, 2 शोज पीरियड नंबर, 2 शोज कि पीरियड नंबर इज 2, और बेटा s1 शोज कि ग्रुप नंबर इज 1, ठीक है। यानी जो ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन s सबशेल, और इस तरह से होगा, s1 होगा, ठीक है। तो लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी इन 2s1। 2 इसलिए कि पीरियड नंबर 2 का मेंबर है लिथियम, और s1 इसलिए कि ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। एनी कंफ्यूजन? ये बात रिपीट करते समझ नहीं आई। अच्छा बेटा, ये देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, देख लो बेटा। जी सर जी। तो ये 2s1 है, इसमें बेटा 2 करेस्पॉन्ड कर रहा है पीरियड नंबर को, और s1 करेस्पॉन्ड कर रहा है ग्रुप 1 को। इसका इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि ग्रुप 1 के जितने मेंबर्स हैं उसका उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन s1, ठीक है। अब ये सोडियम को देखो तो क्लियर हो जाएगा। सोडियम प्रोटॉन नंबर इज 11 बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर सोडियम। तो अब देखें इसमें द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 3s1। तो 3 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? 3 करेस्पॉन्ड कर रहा है पीरियड Period नंबर। number. तो आप देख रहे हैं सोडियम इज इन पीरियड नंबर 3, और s1 करेस्पॉन्ड कर रहा है ग्रुप 1 को। तो यस, सोडियम इज इन ग्रुप 1। तो सोडियम के लिए द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन 3s1। अब समझ आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब बेटा पोटेशियम, बेटा सबको समझ आ गई ये बात? सर ये कैल्शियम का करें। हाँ, कैल्शियम का। पोटेशियम का प्रेडिक्ट करो बेटा, पोटेशियम के लिए प्रेडिक्ट करें बेटा, आप लोग प्रेडिक्ट करें पोटेशियम का। 4s1. 4s1, क्योंकि पोटेशियम इज फ्रॉम पीरियड 4 और ग्रुप 1 के लिए s1 है और पीरियड 4 के लिए 4। तो इस 4s1 का मतलब है कि द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम विल बी इन 4s1। और रुबीडियम के लिए बेटा द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन 5s1. 5s1, ठीक हो गया। और रुबीडियम से नीचे जो मेंबर होगा उसका द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन 6s1, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये बेरिलियम को देखो बेटा, बेरिलियम प्रोटॉन नंबर इज 4, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 एंड देन 2s2। तो बेटा 2s2 क्या करेस्पॉन्ड करेगा? 2 इसलिए है, 2 period number और 2 group number. हाँ, पीरियड नंबर जो है वो 2 है, राइट। और s2 विल बी फॉर पीरियड 2। इसका मतलब है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 विल हैव s2 एज वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल आखिरी सब शेल 2s2 होगा ग्रुप 2 के मेंबर्स का। तो बेरिलियम के लिए 2s2 है। मैग्नीशियम के लिए प्रेडिक्ट करें। 3s2 3s2.